Assalamualaikum. I hope you all are doing well. It's Amna Hamad here, your instructor of video editing course. Okay, so काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं। अब तो आई गेस हमारा सिर्फ एक लेक्चर रिमेनिंग है। अभी तक हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स की, और साथ में हमने देखा था कि हम किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो उसके हवाले से आज हम सिर्फ लाइव क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। बट चलते चलते एक क्वेश्चन जो आया था मेरे पास कि क्या हम टाइमर ऐड कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू कि हम टाइमर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं ज़रा एक ले लूँ टेम्पलेट, और उसके बाद लेट मी शो यू, अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइमर की ऑप्शन मौजूद है। वैसे मैं इस पर एक वीडियो बना रही थी बट वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। बट इधर इधर है हमारे पास टाइमर भी। लेट मी फाइंड। अच्छा, मैं जब तक उसको ढूंढ रही हूँ, हाँ जी, ये देखिए, ये हमारे पास टाइमर है, ठीक है। सो आप बड़े ही आसानी के साथ टाइमर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट से अगर मैं यहाँ पर एक वीडियो लेती हूँ, तो उस पर हम टाइमिंग किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो कोई इतना खास इशू नहीं है। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ रनिंग मैन, ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएंगी वीडियोस। आप यहाँ से कोई भी वीडियो ले लीजिए, जैसे कि बेशक ये साइकिलिंग की है। लेट मी सी। तब तक अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो रेडी कीजिए, पर हम इंशाल्लाह इसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ, एंड यस। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बैकग्राउंड किस तरह ऐड करना है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी पिक्चर है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए हम ये कर रहे होते हैं कि हम कोई ना कोई बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। लेट से अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर ले लेती हूँ, बल्कि यहाँ से अगर हम ले लें, ठीक है, मैं एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ठीक है, और यहाँ से चलें, अगर हम मैं पिक्चर ही ले लूँ। जैसे एक थी मेरे पास, वो पिक्चर थी, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर था। जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था उनके पीछे वाइट बैकग्राउंड था। तो आपने क्या करना है, जब आप उस तरह की कोई पिक्चर ले रहे हो तो वाइट बैकग्राउंड हम ऐड कर देते हैं। मुझे कोई प्रॉपर सी एक पिक्चर ले लेने दीजिए, चले इसी को ले लेते हैं। तो अब ये देखिए, मैं इसको ले रही हूँ। वैसे तो ये मुझे लग रहा है कि डायमेंशंस सेम होंगी, बट देख लेते हैं। मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, मैं इसको एज इट इज ले जाऊंगी, कॉपी कर लूंगी। मैं फिलहाल इसको डाउनलोड नहीं कर रही, और कंट्रोल वी कर रही हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। सो जो जो दो क्वेरीज थी, उनको मैं एड्रेस कर लेती हूँ। तब तक जो है हम फिर बाद में बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। आज फिर से इंटरनेट जो है वो हमारा स्लो है, बट नेवर माइंड। पहले हम डाउनलोड ही करके देख लेते हैं, शायद जल्दी हो जाए। ओके, अब मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। आ गया, चलें जी, ठीक हो गया। और यहाँ पर वो जो मैंने वीडियो ली थी मैं वो भी ले लेती हूँ, ताकि दोनों चीज़ें हमारी एक साथ ही हमारे पास शो हो जाए। ओके, अब ये देखिए, मैं इसको वैसे तो चाहूँ फिट कर सकती हूँ, बट लेट से अगर मैं इसको फिट करती हूँ तो ये देखिए, ये कुछ चीज़ें मेरी क्रॉप हो रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ड्रैग ही करना हो, आप इसको इसके ओरिजिनल साइज पर भी रख सकते हैं। लेट से ये मैं रख रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये जो साइड्स खाली आ रही है ना, इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड ले लूंगी। अब बैकग्राउंड आप चाहे तो स्काई ले लें, चाहे आप प्लेन बैकग्राउंड ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेट से यहाँ पर मैं प्लेन बैकग्राउंड ऐड कर देती हूँ ब्लू कलर का, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर कोई स्काई ले लूंगी। कुछ भी आपने बस उसको मिक्स एंड मैच ही करना ना, ताकि ये जो साइड्स है वो आपकी एम्प्टी ना है। बस आपने इसको इस तरह कवर करना है। इंटरेस्ट में इतना जो है इन्हीं चीजों से काफी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ, इसको मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड टू माई मीडिया, और इसको सिंपली, ओके, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आए, थोड़ी सी आज इंटरनेट की सर्विस स्लो लग रही है, आई डोंट नो, या मे बी मैं जिधर हूँ उधर उधर स्लो है। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। सो इसको हम
आपने सिर्फ इसको एडजस्ट करना है अपनी लेयर के साथ एंड देन, ठीक है। ऑब्वियसली बैकग्राउंड नीचे आएगा और आपकी लेयर जो है, जो जिसको आपने ऊपर रखना है, जिसको शो करना है, वो ऊपर आएगा। सो ये अब आप इसको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक मेथड दिखाना था कि इस तरह से भी आप चीजों को बड़ी ही आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर पिक्चर ले लेती हूँ स्काई की, ठीक है, तो उससे भी ये काफी हद तक कवर हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जो भी कुछ मिलता जुलता है आप वो पिक्चर लीजिए सिंपली। और नहीं, हम इसको कॉपी नहीं कर सकते। लेट मी सी, यहाँ पर हमारा, अच्छा ये इसको फिलहाल मैं यहीं पर रख रही हूँ। और ब्लू स्काई, कुछ भी जो उससे करीब करीब हो, लेट से हम ये ले लेते हैं, कॉपी इमेज, एंड हेयर वी आर, कंट्रोल वी, ठीक है। सो आप चाहें तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड ऑब्वियसली हमारा नीचे होगा, तो इसको हम लेयर्स को इस तरह एडजस्ट करते करेंगे, ठीक है। सो बस ये इतना सा काम है। एक ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, सो आई होप कि अब ये इशू सॉल्व हो गया होगा। अच्छा, अब ये नजर क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीजन ये है कि दोनों की सॉरी, ये जो दोनों की डायमेंशन है वो सेम हो गई, ये ले, ठीक है। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप बैकग्राउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था, और दूसरा ये था कि क्या हम टाइमर ऐड कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, हम टाइमर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक मैंने छोटा सा क्लिप लिया है साइकिलिंग का, और यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट में आए तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास टाइमर है। आपने सिंपली इसको ऐड कर देना है इधर, ठीक है। तो ये काउंट डाउन है, इसको आप मजीद एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना हैंडल आ रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट में आऊँ, इसकी ऑप्शंस को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिनट्स, सेकेंड्स सब कुछ आ रहा होगा। तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इसको भी जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, शो मिनट्स, अगर आप मिनट्स दिखाना चाह रहे हैं तो आप मिनट्स भी शो कर सकते हैं। शो सेकेंड्स, काउंट अप, अगर आप काउंटर लगाना चाह रहे हैं तो आप काउंटर लगा सकते हैं। मिनट्स लगाना चाह रहे हैं तो आप मिनट्स भी लगा सकते हैं। और सिंपली आपने इसको एडिट करना है, ठीक है। और उसके अलावा मिली सेकेंड्स है, आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है। यहाँ से आप टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड का कलर आप देख रहे हैं। अगर आप पीएनजी करना चाहते हैं, यानी कि कोई कलर नहीं देना चाहते तो वो भी ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक हो गया जी। किसी और का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए। आई होप कि जो जिनका ये क्वेश्चन था कि टाइमर ऐड करना, तो वो अब सॉर्ट आउट हो गया होगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क प्लीज। ये मिस, ये जो आपने बताया है कि ये टाइमर जैसा ऐड करने का, एक ही वीडियो में मल्टीपल टाइम हम टाइमर ऐड कर सकते हैं गैप गैप के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब एक ही वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट, आपने अगर आपको ये इतने टाइम के लिए चाहिए, लेट से ये आपने यहाँ तक कर दिया, अब ये वीडियो चल रही है आगे, ठीक है। लेट से मैं इसी को डुप्लीकेट कर रही हूँ, और अब मुझे कुछ यहाँ पर चाहिए सेंटर पे, तो ये देखिए मैं टाइमर ऐड करूंगी सिंपली। आप चाहे एक ही वीडियो में 10 टाइमर लगा लीजिए, या आप थोड़े थोड़े फासले के बाद लगा लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। चाहे ठीक एक है मिस, वक्त में थैंक यू। ही, जी जी, एक ही वक्त में अगर आप यहाँ पर भी दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि मिनट्स हो यहाँ पर, सेकंड्स हो यहाँ पर, साथ में जो काउंटर है वो आप लगाना चाहें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। देखिए, मैं यहाँ पर भी अगर मजीद ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे ऐड ही करना है इसको, बहुत ही आसान है ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, लाइक दिस। और इसकी पोजीशन एक की मैं यहाँ पर इस वाले की पोजीशन थोड़ी चेंज कर लूँ, लाइक मैं इसको यहाँ पर रख दूं या यहाँ पर रख दूं, और इस वाले को अगर मैं काउंटर कर दूं, ठीक है। शो सेकेंड्स नहीं, ये सिर्फ काउंट है, मिली सेकेंड्स में नहीं, ठीक है। मिली सेकेंड्स, एक सेकेंड, ये नहीं। तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। एक वक्त में आप काफी कुछ शो कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है मिस, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। ये आई थिंक फरहान साहब के क्वेश्चंस थे, राइट? दोनों क्वेश्चन ही। जी मिस, जी 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 बिल्कुल। जी, मैं बनाना तो इस पे वीडियो चाह रही थी, बनाऊंगी, वीडियो पे बनाऊंगी, बस थोड़ा सा मैं मेंटली रिलैक्स हो जाऊं, इंशाल्लाह बनाकर अपलोड कर दूंगी। फिर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ इंशाल्लाह।
ठीक है जी, थैंक यू। जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, मेरे साथ किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी, एक स्टूडेंट ने, जिसमें उन्होंने ग्रीन स्क्रीन तो ली लेकिन वो ग्रीन इफेक्ट अप्लाई करना भूल गए। तो आप लोग प्लीज जब भी कुछ इस तरह की चीजें लें तो प्लीज इफेक्ट्स और फिल्टर्स में जाके ग्रीन स्क्रीन को लाजमी आपने खत्म करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स में आके ग्रीन स्क्रीन क्लिक करेंगे तो वो ग्रीन पर्दा नजर नहीं आएगा, उसकी जगह आप लोगो लगा रहे हैं, अपना नाम लगा रहे हैं, कोई स्क्रीन दिखाना चाह रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं जिसमें दरवाजा खुलता है, इस तरफ रूम होता है, दरवाजा खुलता है सॉरी, और दूसरी तरफ का व्यू डिफरेंट होता है। वो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग ही होती है। तो आपने ग्रीन स्क्रीन पर जरूर क्लिक करना है, ठीक है? अदरवाइज वो ग्रीन आएगा तो उसको उसको यूज करने का फायदा कोई नहीं है, ठीक है? सो आई होप उन्होंने क्लास तो ज्वाइन नहीं की हुई लेकिन वो सुन लेंगी और नेक्स्ट टाइम इस चीज को देख लेंगी। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन आया था, आई थिंक तौसीफ साहब ने किया था कि इफेक्ट्स के बारे में उन्हें बताया जाए कि कौन से इफेक्ट्स हमने कब अप्लाई करने हैं या फिल्टर्स वगैरह। देखिए, इफेक्ट्स और फिल्टर्स आपने अपनी हर शॉर्ट्स में जरूर अप्लाई करना है। लॉन्ग वीडियोस में तो इतने मैटर नहीं करते, लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियो पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपकी देखी भी है फेसबुक पर, तो उसमें क्या है, ये चीजें देखने वाली आंख को कैप्चर करके रखती हैं, वो बहुत जल्दी ही चेंज नहीं होते। एक्चुअली हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं कि हमें होता है कि बस ठीक है, अगर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सिंपल सी है, तो हम फौरन उसको जो है ना स्वाइप अप कर देते हैं। तो उसमें आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट, मैंने आपके साथ कलर थ्योरी शेयर की थी, आप काइंडली उसको पढ़िए। आई आई होप कि आपने पढ़ा भी होगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप कुछ जो है इमोशंस से रिलेटेड बना रहे हैं, या अगर आप थोड़ा पीस या डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए बना रहे हैं, या नेचर से रिलेटेड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने जो उसमें कलर्स यूज करने हैं या जो इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं वो उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर आप नेचर से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो इफेक्ट्स और फिल्टर्स अप्लाई कर रहे हैं उनमें जो कलर्स हैं वो नेचुरल कलर्स होने चाहिए। लाइक उसमें ब्लूज और ग्रीन्स का यूज बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसमें जो हमारे वार्म कलर्स हैं वो आपने कम से कम यूज करने हैं, क्योंकि अगर डे लाइट है तो यस, तब आप वार्म कलर्स यूज कर सकते हैं, यानी कि उस तरह के इफेक्ट्स और फिल्टर्स दे सकते हैं जिसमें येलो कलर्स आ रहे हो। अगर नाइट के हवाले से है तो उसमें आपने जो है फिर कूल कलर्स यूज करने हैं। इफेक्ट्स और फिल्टर्स में भी यही चीज अप्लाई होती है। अगर आप बहुत ही कोई सॉफ्ट सी शॉर्ट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आप ये कॉमिक या इस तरह के इफेक्ट्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप बहुत ही पीसफुल बना रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंट चीजों को ला सकते हैं जो जो आंखों को भी सुकून दे। लेकिन आप थोड़े अगर नॉइजी बना रहे हैं, थोड़े से फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें ये जो स्पिन है, ये रोटेट है, इस तरह की चीजें चलती हैं, पल्स चलती है। मैं आपको जरा पल्स अगर दिखा भी, तो आई गेस मैंने शायद अपने उसमें दिखाया भी था। तो ये देखिए, ये मैंने इस पे पल्स अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये पल्स थोड़ा सा जूम इन जूम आउट के तौर पे काम कर रही है। अगर आप बहुत फास्ट पेस पे काम कर रहे हैं तो ये देखिए, ठीक है? ये देखिए, जो काउंटर भी साथ ही हमारा चल रहा है, और अमाउंट भी आप बढ़ा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पल्स हो, ठीक है? अच्छा, इस पे मैंने अप्लाई नहीं किया, तो इस पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं पल्स, ठीक है? इस पर भी अप्लाई हो गया और इस पर भी अप्लाई हो गया। अब आप देखिए, सो थोड़ा सा जो इफेक्ट्स और फिल्टर्स है वो शॉर्ट्स में आप देखें तो बहुत ज्यादा यूज हुए हुए होते हैं, ठीक है? एनी क्वेश्चन? अरे ये मिस मैंने पूछना था, ये जो हमारा ग्रुप है इस टाइम पे, जिसमें मतलब ये आप जूम लिंक वगैरह और वीडियो सब शेयर करती हैं, ये हमारे कोर्स के बाद आप इसे डिलीट कर देंगी? नहीं, ऑन रहेगा, ठीक है? अच्छा, बस वो क्योंकि इसमें लेक्चर्स है ना, किसी वो कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर वो वीडियोस लगा के दोबारा देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मैंने कहा उसको कहीं सेव करने की जरूरत है, ये ग्रुप नहीं, रहेगा, वैसे इसलिए वो सॉरी पूछता प्लेलिस्ट जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और वो पब्लिक है, ठीक है? मैंने उसको प्राइवेट नहीं ठीक। किया हुआ। एक चीज, अगर इन केस कभी खुदा ना खास्ता कोई मोबाइल्स या कोई व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आती भी है, तो मेरा तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है। और जो मैम खतीजा हैं वो अच्छा काम ये करती हैं कि उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, वो उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे और आप लोग वहां पर ऐड हो जाइएगा, ठीक है? वहां वहां पर आपको वो पूरी की पूरी यूट्यूब के हवाले से आफ्टर कोर्स भी गाइडेंस देती रहेंगी, और आपके जो क्लासेस हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है? और मंडे से इंशाल्लाह आपको मैम खतीजा जो है वो ज्वाइन करेंगी।
ऑनवर्ड फिर आप लोगों का यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब की क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मिस, अब आई है। जी, मुझे लगता है बीच में इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो वीक हो गया था। ओके। आज ही कोई क्वेश्चन? आज तो हमें सिर्फ दो लोगों ने ही ज्वाइन किया हुआ है। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे जरूर बताइए। नहीं मिस, बस जो चीजें थी आपने क्लियर कर दी हैं। इंशाल्लाह अब इनको अप्लाई करूंगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आपसे पूछ जी, लूंगा एनी इंशाल्लाह। टाइम एनी टाइम। जी तो अस्सलाम सीख वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी। पहले तो आपके डीप कंडोलेंस। अल्लाह ताला आपको आपके जो की लवाकिन है उनको बहुत सब्र जमील दे। आमीन आपके मामू सुम्मा जान के दर्जात बुलंद करें। अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। एक्चुअली मैं 2 दिन से बस कुछ बड़ा मसरूफ था, इस वजह से मैं देख नहीं सका था। बस मैंने थोड़ा ही देर पहले ये मतलब देखा है, मतलब मैं पहले जो 2 लेक्चर आपने लास्ट शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आज देख लूंगा। मेरे कोई सवाल हुए तो मैं कल कर लूंगा। नो अदरवाइज मैं क्लास मिस प्रॉब्लम। नहीं करना चाह रहा था, तो फिर मैं ऑनलाइन आ गया था। तो इंशाल्लाह मैं आज देख लूंगा ये दोनों जो आपने वीडियोस की हैं, बल्कि मैंने लगाई भी थी। आप मैं थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, तो इंशाल्लाह मैं आज गो थ्रू हो जाऊंगा। तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह फिर जो भी अगर मुझे कोई सवाल हुए तो बताऊंगा। मेरा बैकग्राउंड का बिल्कुल था वो आपने माशाल्लाह एड्रेस कर दिए, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ गई। जी, वो एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि डायमेंशन ऑब्वियसली हम जो कंटेंट लेते हैं उसमें प्रॉब्लम रहती ही है। सो उसको हमने हमेशा सेफ प्ले करना होता है। बल्कि मैंने अपनी एक वीडियो का जिक्र भी किया था जो मैंने अभी अपने इस कोर्स के लिए बनाई थी। मैं अगर दिखा सकूं आपको कि उसमें मैंने बहुत सारी जगहों पे बैकग्राउंड यूज किया है क्योंकि ऑब्वियसली डायमेंशंस का प्रॉब्लम आता है। सो हम लोग ऑब्वियसली उनको उसको ड्रैग नहीं कर सकते। अगर ड्रैग करेंगे तो जो ओरिजिनल हमारा कंटेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो अभी मेरी वीडियो नजर नहीं आ रही लेकिन उस वीडियो के एक पार्ट है जहां पे रजिस्टर नाउ का जो है ना फीचर आ रहा है। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मैंने यूज किया हुआ है। मतलब वो एक स्पीकर सा आ रहा है, उसके पीछे मैंने बैकग्राउंड यूज किया हुआ है। सो इस तरह से आप लोग मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इतनी जो है ना हमें परमिशन होती है, इतना हम वी कैन प्ले एक्चुअली। हम लोग बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते इसमें। हमें थोड़ा बहुत जो है ना चीजों को खुद से क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं ओपन कर सकूं। हाँ जी, तो ये देखिए ये मैंने बैकग्राउंड अप्लाई किया हुआ है ये यहाँ पर इस वाले पार्ट में। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कि मुझे बैकग्राउंड ऐड करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह तो नहीं मुझे मेरे पसंद की डायमेंशंस मिल सकती। सो हम लोगों को मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। अगर अगर गौर से आप देखें तो मेरे इस ब्लू कलर में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये देखिए। ठीक है। सो ये मैंने प्लेन बैकग्राउंड लिया है। और जो इसकी जो 16:9 की रेशो है उसमें ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 4:5 की रेशो में ये ठीक नहीं आ रही थी क्योंकि ये मैंने पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम के लिए बनाया था। तो यहाँ पर फिर मुझे बैकग्राउंड यूज करना पड़ा। ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करती हैं। सो मैंने कहा मैं आज खुद ही इसको एड्रेस कर दूं। वैसे फरहान साहब मुझसे पूछ भी रहे थे। ठीक हो गया। आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हुए तो ग्रुप भी ओपन है, मैं भी हाजिर हूँ, क्लास भी होगी हमारी इंशाल्लाह सैटरडे को। जी प्लीज सुसीफ साहब। मैडम बिल्कुल एक मतलब हट के जरा सवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने अपने एक दोस्त के साथ शेयर की, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं और जो आपके साथ भी मैं मतलब जो आपने हमें सिखाया है, तो काफी वो खुश हुआ। तो उसने मुझे कहा कि मैं एक कोई वीडियो बनाना चाह रहा था, तो उन्होंने मुझसे मुझे कहा, तो इंशाल्लाह मैं उसको बना भी रहा हूँ। तो मुझे वैसे जहन में एक ख्याल आया था, ये शाम की बात है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था मैडम कि हमें क्या यूट्यूब चैनल की तरफ जाना चाहिए या ऐसे मतलब कोई मतलब काम वगैरह भी करना चाहिए? आप क्या इसमें मशवरा देती हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ आई कि होप यू गॉट माई पॉइंट, मतलब मैं एग्जैक्टली आई क्या गॉट कहना इट। चाह रहा लेट हूँ। मी जी लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग जो कर रही हूँ, मेरा मैंने आपको उस दिन में बताया था कि मैं यूट्यूब चैनल एज सच मैंने नहीं बनाया हुआ कि जिसपे मैं प्रॉपर आकर अपनी एसईओ करूँ या जो कुछ भी है। मैं ये स्किल जो है अपनी सेल कर रही हूँ। ठीक है।
बहुत सारी कंपनीज को मैं एज अ वीडियो एडिटर सर्व करती हूँ। लेकिन बट यस, मेरे पास एक स्किल है। कभी मुझे इन फ्यूचर लगे मेरे पास टाइम है और मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब चैनल की तरफ भी जाऊंगी। आप लोगों के पास अगर टाइम है, कंटेंट है, नीश अच्छी है, और आप लोगों को मतलब आप लोग इस पे काम कर सकते हैं, जब तक आप लोगों को एज अ वीडियो एडिटर वर्किंग नहीं मिलती, आप लोग अपना जो है ना, जिसको कहते हैं ना हाथ की सफाई, वो अपनी वीडियोस बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके साथ साथ उसको करते रहे। बिकॉज हमारा जो कंटेंट है ना, हमारा कंटेंट इस तरह का नहीं होता कि जो है हमारे एक ही रात में मिलियन व्यूज आ जाए, क्योंकि हमारा बड़ा एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव होता है कंटेंट। सो इसलिए आप इसको दोनों तरीकों से लेकर चल सकते हैं, साइड बाय साइड। बट आपने ये देखना है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। अगर एज अ सर्विस देकर इफ यू आर गुड देन गो विद इट। बट अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, अभी मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं आया, आपने स्किल सीख ली है, देन गो फॉर योर चैनल। मैडम, इसमें मैंने पूछना ये था आपसे कि आफ्टर मतलब इस कोर्स को हमने माशाल्लाह आपसे बहुत सीखा है। मैं मतलब पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत काफी इन डेप्थ मतलब हमने सीखा है। तो अगर आप समझती हैं कि अगर मैं इसको कर लेता हूँ मतलब मुकम्मल, तो हम किसी के लिए कोई काम करने के इस काबिल हो, किसी जैसे ये वेबसाइट्स वगैरह पहले आपने बताया था पे पर और पे आप मतलब करती हैं काम, पीपल पर तो आवर हम पर। इतने हैं कि हम उस पे जाके मतलब अपना मतलब शोकेस कर सके अपनी स्किल्स। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग ना अपने आप ठीक है। को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। पीपल पर आवर पर जाने से पहले मुझे यही लगता था कि पता नहीं मेरी सर्विसेज ऐसी हैं कि नहीं है, मेरा काम ऐसा है कि नहीं है, कि मैं वहां पर इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म पे जा सकती हूँ कि नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पेस बना सकती हूँ कि नहीं। बट ट्रस्ट मी, ये मैं आपको 6 सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये बात कर रही हूँ कि जितना स्मूथ और इजी वर्किंग बेसिक स्किल्स के साथ आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को दे सकते हैं ना, नेशनल क्लाइंट्स या नेशनल मार्केट में आप उस तरह से ग्रो ही नहीं कर पाते। क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं फुल होमवर्क के साथ, उन्हें सिर्फ बेसिक्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो स्किल सेट है ना, वीडियो एडिटिंग का या कोई भी, आप लोग बड़े ही आसानी के साथ वहां पर जाके काम कर सकते हैं। और ये जो आप लोग सीख रहे हैं या जो वीडियोस आप बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए मतलब हाई प्रोफेशनल वीडियोस हैं। ये मैं आपको अपनी वर्किंग की बेस पे बता रही हूँ। मैं जो वर्किंग करती हूँ, ऑब्वियसली मैं अपने क्लाइंट्स की वर्किंग डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत बेसिक वीडियो एडिटिंग करके देती हूँ उन्हें, और वो दे आर वेरी गुड विद दैट। मतलब उन्हें बहुत ज्यादा, वो दे डोंट वांट इफेक्ट्स फिल्टर्स, उन्हें बहुत स्मूथ बस चाहिए वर्किंग। तो आप लोग में से कोई भी कर सकता। लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो आप लोग फिर प्रोफेशनल लेवल के वीडियो एडिटर हैं। थैंक यू सो मच मैडम, बस मेरा यही सवाल था आज के लिए। थैंक यू। यू आर मोस्ट अच्छा, वेलकम। मैं एक चीज मैं सिर्फ मशवरा देना चाह रहा था जी जी कि ये प्लीज। जो आपने टाइमर वाली आप वीडियो बनाना चाह रही हैं, उसमें अगर हो सके, जिस तरह ये टाइमर है, ये तो सिंपल सा एक फोन सा आ रहा है, इसमें अगर इसको अट्रैक्टिव करने का कोई वेज भी हो तो वो भी काइंडली जरा उसको मेंशन कर दीजिएगा, तो वो ज्यादा हमारे लिए जरा ईज हो जाएगी। क्योंकि हर वीडियो में एक ही टाइमर चलाना वो जरा ऑब्वियसली थोड़ा ऑड सा हो जाएगा। हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं कि हर वीडियो में टाइमर किसी में किसी कलर का, वो तो आपने फॉन्ट का तो बता दिया, और कलर का हम ये चाह रहे थे मतलब उसको जिस बैकग्राउंड वगैरह कोई उसके पीछे इस तरह चेंज करके जरा उसको अट्रैक्टिव कर सकें। मेरे कहने का मकसद ये था। मैं समझ गई हूँ आपकी बात। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको कैनवा की नो हाउ है? जी, मैंने कैनवा पे उस दिन ट्राई किया, वो आपको एक मैसेज भी किया था, लेकिन वो मैम खतीजा ने उसका रिप्लाई किया। तो उसका बेसिकली मैं यही अपना ना इंट्रो बनाना चाह रहा था कैनवा पे। जी तो जी। मैंने यूट्यूब से वो लिया, वो आपने उन्हें जी वो मैंने टैग कर दिया सजेस्ट था कर जी। दिया था, टैग कर दिया था, तो उन्होंने फिर मुझे उसका बताया था। वही इसमें उसमें क्योंकि वही इसी से मैंने म्यूजिक लिया था, उन्होंने जो टेक्निकलिटीज बताई थी वो ऑब्वियसली मैंने कहा फिर जब कोर्स आएगा
तो मैं कोर्स में ही डिस्कस करूंगा ताकि हमें वो उसको क्लियर कर सकूं। डन हो गया। बस मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है ना उसके लिए आई हैव टू यूज बोथ सॉफ्टवेयर्स। मुझे क्लिपचैम्प और कैनवा दोनों यूज करने पड़ेंगे। सब मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं कैनवा को अगर शो करूं तो आपको परेशानी कोई नहीं होगी। मीन्स यू आर क्लियर विद द नहीं नहीं, कैनवा। इंशाल्लाह वो थोड़ी बहुत मतलब हाउ टू नो है, जिस तरह उस पे भी इंट्रो मैंने बनाने की कोशिश की, उस पे भी बनाई है। ये आप ही के कोर्स के दौरान ही की है, पहले तो नहीं था। लेकिन बहरहाल ये है कि आपके कोर्स के दरमियान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सब कुछ सीखने को मिला और काफी इम्प्रूवमेंट मतलब उसमें आई है। चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर फॉर योर काइंड जी वर्ड्स। जी। ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं अपकमिंग जो वीडियो होगी वो इससे पर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई हमें जल्दी नहीं है क्योंकि मैं खुद भी ना ये जो आपको लोगो मैंने सेंड किया था उसमें अभी क्योंकि चैनल बनाने में कोई जल्दी वगैरह कुछ इस तरह की नहीं की कि वो अनप्रोफेशनल काम ना हो जाए। एक दफा जी कोर्स जी हमारा बिल्कुल। कंप्लीट हो जाए, फिर इंशाल्लाह जरा थोड़ी प्रैक्टिस करके परफेक्ट होके इंशाल्लाह जाएंगे तो अल्लाह पाक करम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ठीक है, जी मैंने जी। आपका ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। इंशाल्लाह जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं उस चीज को लाजमी ऐड कर दूंगी। चलें बस, ठीक। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम, प्लेयर इज ऑल माइन। ठीक है इंशाल्लाह कल रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगी, दैट वुड बी आवर लास्ट लेक्चर। और सैटरडे को हमारी लाइव जूम क्लास होगी इंशाल्लाह एंड दैट वुड बी आवर लास्ट क्लास। बट ग्रुप ओपन रहेगा, बाद में मैम खतीजा आ जाएंगी, मैं भी उसी ग्रुप में का पार्ट होंगे इंशाल्लाह। कोई भी आप लोगों की क्वेरीज हो यू कैन आस्क एनी टाइम। ऑन दिस नोट अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।